जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, जो अखिलेश यादव की जुबान काट लेगा, जो रामजी सुमन की जुबान काट लेगा, अगर अपनी माँ असली माँ का उन्होंने दूध पिया है, अगर अपने बाप की असली औलाद है, तो वो क्यों नहीं आकर के जुबान काट ले रहे हैं? तो अखिलेश यादव जी जो है ये करणी सेना वालों के जीजा, दामाद और फूफा हैं, तो इसलिए गाली देना स्वाभाविक है। ये तो हमारे समाज की व्यवस्था है। वो गाली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव पिछड़े समाज के नेता हैं, रामजी सुमन दलित समाज के नेता हैं, और सरकार किसकी है? ठाकुरों की। मुख्यमंत्री कौन है? ठाकुर योगी आदित्यनाथ, अर्थात ठाकुर अजय सिंह बिष्ट की सरकार है। अरे तलवारें उनकी कम नहीं, तब क्यों नहीं जब मुगलों से रिश्ता बना रहे थे, तब तलवारों में जंग लग रही थी क्या? अगर हमारे नेता का कुछ हो गया तो इतना बड़ा आंदोलन होगा कि 27 का चुनाव छोड़ो। और अहीरों पर एक कहावत कही जाती है, अहीर मारता इतना मारता है कि गिनता नहीं है, मारेगा बहुत, गिन नहीं पाएंगे वो। तो ये करणी सेना वाले अगर सरकार का संरक्षण न हो, मुख्यमंत्री जी के जाति बिरादरी वाले न हो, तो इनकी हिम्मत है इस तरह बोलने की। ये सब गली के गुंडे हैं, गली में गुंडे ही करें। गाली किसको नहीं पड़ी है भाई? इस देश की जब राजनीति के इतिहास को आप खंगाल करके देखेंगे तो जिन लोगों ने भी इस देश की सूरत को बदलने का प्रयास किया, उन लोगों को गाली दी गई। उन्हीं के समाज के लोग जो आज बड़ी बड़ी बात करणी सेना के लोग कर रहे हैं, उन्हीं के बिरादरी के लोग, इस देश के जो प्रधानमंत्री हुए श्रद्धेय वीपी सिंह, क्या उनको गाली नहीं दी गई? सर, मैं देख रहा हूँ कि करणी सेना की तरफ से बात कही जा रही है, मौका मिला तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर या फिर अखिलेश जी के घर पर हमला कर देंगे। करणी सेना जी, ये कौन है? सर एक समूह है, अच्छा, वो लफंडरों का एक जो ग्रुप है उत्तर प्रदेश में। इस समय लफंडर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर चुन करके दलितों को, पिछड़ों को निशाना बना रहे हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं क्या? जी, करणी सेना। हाँ, मैं करणी सेना के लोगों से कहना चाहता हूँ, वो डरपोक लोग हैं। 12 तारीख को आह्वान किया था, आगरा जाएंगे, आखिर क्यों नहीं जा रहे? सवाल पूछिएगा उनसे। अगर वही करणी सेना के लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो रामजी सुमन और अखिलेश यादव को गोली से मारने की बात कर रहे हैं, जो उनको गालियां देने का काम कर रहे हैं, जो लोग उनकी जुबान काटने का काम कर रहे हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, जो अखिलेश यादव की जुबान काट लेगा, जो रामजी सुमन की जुबान काट लेगा, अगर अपनी माँ असली माँ का उन्होंने दूध पिया है, अगर अपने बाप की असली औलाद है, तो वो क्यों नहीं आकर के जुबान काट ले रहे हैं? अगर उनके अंदर असली अपने बाप का, उनके बाप का, अगर असली छतरी का खून उनके ऊपर रगों में बह रहा है, तो मैं एक समाजवादी कार्यकर्ता होने के नाते उनको चुनौती देता हूं कि अगर उनकी हैसियत है तो हमारे किसी भी नेता की जुबान काट कर दिखाएं, तब समाजवादी लोग उनको उनकी हैसियत बताने का। बड़ी बड़ी सर बातें हो गई, डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर कैसा लगेगा? अरे हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम तो माननीय मुलायम सिंह यादव के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, और हम लोगों ने हमेशा अन्याय का प्रतिकार किया है, विचारों से प्रतिकार किया है। नेताजी की उस कहानी और किस्से को सुन करके हम लोग बड़े हुए हैं। जब नेताजी एक बार एक मंच पर भाषण दे रहे थे, तो एक दरोगा की जो घटना हुई थी, शायद आप भी जानते होंगे, कि उस इंस्पेक्टर को उठा करके वही मंच पर पटक दिया था नेताजी ने। तो हम तो उस नेता के विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और अपने निडर नेता, साहसी नेता, जाबाज नेता, और पीडीए के हक और हुकूक को लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करने वाले नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के सानिध्य में और उनके नेतृत्व में हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग डरने वाले गालियां अभी भी दे रहे हैं। अरे देने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? गाली किसको नहीं पड़ी है भाई? इस देश की जब राजनीति के इतिहास को आप खंगाल करके देखेंगे तो जिन लोगों ने भी इस देश की सूरत को बदलने का प्रयास किया, उन लोगों को गाली दी गई। उन्हीं के समाज के लोग जो आज बड़ी बड़ी बात करणी सेना के लोग कर रहे हैं, उन्हीं के बिरादरी के लोग, इस देश के जो प्रधानमंत्री हुए श्रद्धेय वीपी सिंह, क्या उनको गाली नहीं दी गई? जब उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया, उसके पहले क्या नारा लगता था? जब उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया तो उसके पहले नारा लगता था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जैसे ही मंडल कमीशन की घोषणा करते हैं, उसके बाद क्या वही लोग, यही करणी सेना के लोग, यही क्षत्रिय बिरादरी के लोग क्या नारा लगाने लगे कि राजा नहीं रंक है, देश पे कलंक है। और उसके बाद जब बिहार में बहुजन समाज के नायक श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर ने जब इस देश के बहुजनों को, पीडीए समाज के लोगों को आरक्षण दे करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया, तब इन्हीं लोगों ने नारा लगाया था कि MA BA पास करेंगे, कर्पूरिया को पास करेंगे। ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया के माई भी आई। अरे ये लोग तो बहुत समय से गाली देते लोग आए हैं। आप सोचिए, या सो हम लोग तो 78वां साल मना रहे हैं गणतंत्र उसका, संविधान का। आज 75 साल संविधान लागू हुए हो गया, आज़ादी के 78 साल हो गए। उसके बाद भी इस देश के सांसद, दलित समाज के नेता रामजी सुमन के घर पर हमला हो जा रहा है। क्यों हमला हो जा रहा है? इसका कारण आपको जानना चाहिए। क्यों वो गाली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव पिछड़े समाज के नेता, रामजी सुमन दलित समाज के नेता हैं, और सरकार किसकी है? ठाकुरों की। मुख्यमंत्री कौन है? ठाकुर योगी आदित्यनाथ, अर्थात ठाकुर अजय सिंह बिष्ट की सरकार है, और उनके इशारे पर, उनके निर्देश पर 10-90 पर पुलिस की सुरक्षा के बीच में उन लफंडर ठाकुरों के द्वारा हमारे नेताओं को गाली दी गई है। हम लोग शांत हैं, बस अपने नेता के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन नेता ने हमारे आदेश दिया, इस सड़कों को हम जाम करने का काम करेंगे, पूरे प्रदेश का चक्का जाम हो जाएगा जिस दिन समाजवादी लोग सड़क पर उतरे। तो अखिलेश यादव जी जो है ये करणी सेना वालों के जीजा, दामाद और फूफा हैं, तो इसलिए गाली देना स्वाभाविक है। ये तो हमारे समाज की व्यवस्था है। और करणी सेना जो ये उधम मचा रही है ना, गिदर भपकी दिखा रही है। कल कई लोग रहे, 129 गिनवा लिया था,
ये करणी सेना वाले सरकारी संरक्षण में और पुलिस की मदद से जो है जो यहाँ गाली गलौज कर रहे हैं या उधम मचाने का प्रयास कर रहे हैं। और कल पता लगा है कि वह समाजवादी पार्टी के कार्यालय और अखिलेश यादव के कार्यालय पर आएंगे। अरे हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं भाई। करणी सेना वाले आए ना, देखो इधर की मौत जब आती है ना सियार तो गांव और बस्ती की तरफ भाग करके आता है। तो ये करणी सेना वालों का ना जो है ना ये समय खराब है। और ये जब समाजवादी पार्टी के कार्यालय या अखिलेश यादव जी के आवास के सामने आएंगे तो यादव समाज वाले और साथ साथ में निषाद समाज वाले और लाठी में तेल लगाए के सरसों का और डालेंगे कहीं से निकालेंगे कहीं से। और अहीरों पर एक कहावत कही जाती है, अहीर मारता इतना मारता है कि गिनता नहीं है, मारेगा बहुत गिन नहीं पाएंगे वो। तो ये करणी सेना वाले अगर सरकार का संरक्षण न हो, मुख्यमंत्री जी के जाति बिरादरी वाले न हो तो इनकी हिम्मत है इस तरह बोलने की। तलवार भारी लेकर चलते। अरे उनकी तलवार यादवों की लाठी के सामने कुछ नहीं कर पाएगी। ये तलवार उस समय कहीं नहीं दिखाए जब मुगलों से नातेदारी रिश्तेदारी जोड़ रहे थे, जीजा दमाद बहनोई बना रहे थे, अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। अरे ये गद्दार हैं, देशद्रोही ये सब है। ये क्षत्रिय समाज और हमारे राजपूत समाज के लोगों को झूठे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये करणी सेना वाले जो हैं सब के सब अपराधी हैं, 302 के, 307 के, 376 के, चोरी के, डकैती के, छिनैती के, और ये सब गो तस्करी कराने वाले हैं। डर नहीं लग रहा? अरे काहे को डर लगेगा यार, मरना तो है एक दिन। अरे मरा जाएगा तो लड़के मरा जाएगा। गीदड़ की मौत मरने वाले हम लोग थोड़ा है, माफी मांगने वाले थोड़ा हम लोग हैं। अखिलेश जी को गालियां दे रहे हैं, बुरा नहीं लग रहा? अरे आप गाली अखिलेश यादव आज से गाली दी जा रही है, दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों को आज से गाली दी जा रही है, जमानों से गाली दी जा रही है। आप सोचिए हमारे दलितों के गले में हांडिया पीछे झाड़ू बांधा जाता था कि अगर चले तो उनके कदमों का निशान न बने, अगर थूके तो उसे हड़िया में थूके। तो अपमान तो हम लोग बहुत दिन से झेलते आ रहे हैं और ये जो कर रहे हैं तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आने वाले समय में यही दलित समाज, यही पीड़ित समाज मिल करके इनको मुंहतोड़ जवाब देगा। और अगर रही बात कराने की तो आए यहाँ भी सब लोग मजबूती से खड़े। हम लोग नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वो लोग तलवार भारी लेकर चलते हैं। अरे तलवारें उनकी कम नहीं, तब क्यों नहीं कि जब मुगलों से रिश्ता बना रहे थे तब तलवारों में जंग लग रही थी क्या है? लावे तलवार, हम लोग लाठी लेकर भी खड़े। डर नहीं लग रहा? अरे डर काहे का, हिंदुस्तान में रह के डर काहे का? वो आदमी हम भी आदमी हैं। हमने कल देखा वहाँ पे कितने 25-30 लोग खड़े थे, यहाँ पे तो 100-200-500 लोग तो अगल बगल खड़े ही रहते हैं। एक बार आह्वान कर दिया जाए पार्टी कार्यालय से कम 1 लाख की जनता यही लखनऊ से यही खड़ी हो जाएगी। लखनऊ में कोई ऐसा चौक चौराहा गली नहीं बचेगी जहाँ पे समाजवादियों की लाल टोपी ना दिखे। आपको बता रहा हूँ। करणी सेना अखिलेश जी को गाली दे रही है, आपके सांसद जी आगरा वाले उनको भी गाली दे रही है, और बात ये भी पता चली है कि मौका मिला तो समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव जी के घर पर भी चढ़ाई करेंगे। देखिए अब सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, कुछ भी कर सकते हैं। करणी सेना हो या भरनी सेना हो, समझ गए। मगर ये सेना तब कहाँ रहती है जब किसी का बलात्कार होता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है, तब ये लोग कहाँ रहते हैं। देश को ये बर्बाद करना चाहते हैं। असल मुद्दों से उसकाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की ये पूरी गैंग है। और मैं इस गैंग से कहना चाहता हूँ कि जो विकास की बातें कर रहा है, जो देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, जो हर पल लोगों की मदद कर रहा है, उसको गाली दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश का प्रशासन उनको गाली देने के लिए छूट दे रही है, सड़क पे आने के लिए मजबूर कर रही है। तो कहीं ना कहीं योगी जी उसमें पूरी तरह 100% मिले हुए हैं। और ऐसी करनी भरनी की सेना को मैं चैलेंज देता हूँ। मान लिया अखिलेश जी के घर पर चढ़ाई कर दी तो? मैंने बोला ना, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम हिंसा नहीं करते हैं भाई। उनके पास पावर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को छूट दे रखे हैं। और एक बात ये भूल गए हैं कि हमारे माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी ने कहीं आह्वान कर दिया तो लाल टोपी को योगी जी तो रोक ही नहीं पाएंगे और नरेंद्र मोदी जी भी नहीं रोक पाएंगे। फिर ये करनी सेना वाले क्या करेंगे? इस पे भी सोच लें, मंथन कर लें। कोई जल्दबाजी नहीं है। हमको समाजवादी आंदोलन के लिए जानी जाती है। अगर हमारे नेता का कुछ हो गया तो इतना बड़ा आंदोलन होगा कि 27 का चुनाव छोड़ो, ये पंची भी नहीं जीत पाएंगे। धमकियां तो रोज दी जा रही है ना? अरे देने तो धमकी देने वाले कमजोर लोग होते, गीदड़ लोग होते। धमकियां देने के अलावा उनके पास काम क्या? अरे किसी बेटी का बलात्कार हो रहा हो, ये जाके बचा ले तो हम समझे ये मर्द हैं, इनके मुंह पर मोछ है। या किसी को अस्पताल में जाके थोड़े पैसे देके उसका इलाज ही कराते तब हम समझे ये मर्द हैं। ऐसे गीदड़ रोज आते रहते हैं और इन गीदड़ों से समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं है। पार्टी विकास के काम करेगी। हमारा नेता पीडीए का जननायक है और हमारे नेता से के पास आने से पहले हमारे जैसे लाशों पर से गुजरना होगा। ये लाल टोपी वाले जिस सड़क पे आ जाएंगे तो करनी सेना वालों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। पूरे प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान से करनी सेना वाले भागने का रास्ता उनको नहीं मिलेगा, छुपने की जगह ढूंढेगी करनी सेना वाले। अगर लाल टोपी वाले अखिलेश जी के आह्वान पे सड़क पे उतर आए तो करनी सेना की तरफ से समाजवादी पार्टी को रोज धमकियां दी जा रही है। करनी सेना वाले फर्जी भपकी दे रहे हैं, वो धमकी नहीं दे रहे हैं। बहुत बड़ा डरपोक, करनी सेना से डरपोक इतना तक नहीं देखा गया है। ये सब भपकी है, खाली वो डरा रहे हैं। समाजवादी डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले समाजवादी लोग हैं। आप लोग डरे नहीं? डरे लड़ने वाले लोग हम लोग हैं।
करनी सेना वाले बहुत आए, बहुत चले गए। मान लिया अखिलेश जी पर अटैक कर दिया तो अखिलेश जी के अटैक के बारे में सोच नहीं सकते, करने की तो बहुत दूर की बात है। क्या दे रहे हैं सर? धमकियां सब फर्जी भपकी दे रहे हैं वो लोग। बता तो रहे हैं कि लाल टोपी वालों के सामने करनी सेना वालों की हैसियत नहीं कि बराबर में खड़े हो जाएं। वो लोग बिल में छुप के धमकी दे रहे हैं, सड़क पर उतर के धमकी दे। तो करनी सेना वालों को ये अखिलेश जी ने रोक रखा है लाल टोपी वालों को। अगर लाल टोपी वाले जिन सड़क पर उतर रहे हैं वो तो करनी सेना पूरे हिंदुस्तान में उनको जगह नहीं मिलेगी छुपने की। करनी सेना वाले कह रहे हैं कि अगर जो मौका मिला तो समाजवादी पार्टी कार्यालय या फिर अखिलेश जी के घर पर भी हमला किया जाएगा। अरे उनका घर तो छोड़े, पहले हमारे घर पे हमला करते हैं आके, उनकी हैसियत बता देंगे क्या है। कार्यालय उनकी हैसियत नहीं आने की, उनके राष्ट्रपति के घर उनकी हैसियत नहीं जाने की। ये सब गली के गुंडे हैं, गली में गुंडे ही करें। अखिलेश को गालियां भी तो दे रहे हैं सर। उनके आचरण यही है, उनकी गंदी मानसिकता है, उनकी गंदी जहनियत है, उनके गंदे मंसूबे हैं, ये उन्हीं पे काम करते हैं। उनका दूसरा कोई काम ही नहीं है। डर नहीं लग रहा है सर? किसे? कड़ी सेना से। करली सेना से? करली सेना को समाजवादी से डरना चाहिए। किसी दिन, अरे किसी दिन, अरे छोड़िए, सब गली के गुंडे हैं। करणी सेना तथा उनसे जुड़े लोग जो तथागत तरीके से उनके अंदर वो भाव है महानता का कि हम ये हैं वो हैं, पूरी एक लाइन पूरी हिस्ट्री आप समझिए। बोलते रहे, एक कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किया था 12 तारीख को। अब क्या है उस कार्यक्रम को कहा खत्म ना तो हम बस उनका पूरा इतिहास यही है, ठीक है। उन्होंने वो युद्ध मुँह से ही लड़ते हैं, सारी लड़ाई मुँह से लड़ते हैं। जब लड़ने की बात आती है तो बस इतना ही लड़ते हैं जितना लड़े हैं, ठीक है। लड़ने की बात है, जितना लड़े हैं बस इतना ही लड़े हैं पूरे जीवन। लेकिन अभी धमकियां अभी भी जारी है लगातार। मैं वही कह रहा हूँ, उनके तो भाले गोली बम सब मुंह से ही चलता है, ठीक है। जमीनी लड़ाई ये वही है, वही सच्चाई है। और हम लोग अपने सांसद के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। उन्होंने जो कहा था 100% सत्य है। मैं एक सलाह करनी सेना वालों तथा उनसे उस विचारधारा से जुड़े लोगों को देना चाहूँगा कि चूंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट हो इसलिए उस बिहाफ पे दे रहा हूँ कि एक बात ध्यान रखना, इतिहास बहुत निर्मम होता है, कभी पक्षपात नहीं करता और इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। ये तो तब है, आपका इतना इतिहास सामने तब है जब लिखने वाले और बोलने वाले आपके ही लोग थे, तब इतनी सच्चाई मार्केट में है। कहीं कोई निष्पक्ष तरीके से लिखने वाला रहा होता, बोलने वाला रहा होता ना। डरे नहीं, इतना कुछ हो गया, इतनी धमकी। किस बात का डर, किस बात का डर? हम कौन लोग हैं? समाजवादी है ना। समाजवादी डरते नहीं। इतिहास जानते हैं समाजवादियों का? जानते हैं इतिहास? वो ये जो 85% पीढ़ी की बात हो रही है, ये 85% है कौन? ये मेहनत कश लोग हैं, ये मेहनत करके कमाने और खाने वाले लोग हैं। ये दान पे जीने वाले लोग थोड़ी हैं।